तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बायकॉट का ऐलान। असद कैसर ने कहा, पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौजूदा हुकूमत को कानून साजी का कोई हक नहीं, किसी भी कानून साजी और स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाएंगे। इसराइल के जुल्म के खिलाफ सेशन हुआ तो शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आईनी तरामीम के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। मौलाना फजल रहमान से इसहाक डार की सरबराही में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान को कल होने वाली फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल हमीद शाह 26 नंबर चुंगी पर तैनात थे। शरपसंद अनासर अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। हमीद शाह जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, कांस्टेबल को शहीद करने और करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा चढ़ाई को लीड कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 8 एहलकार गिरफ्तार हुए। केपी पुलिस के शेल पकड़े गए। इस्लामाबाद में इनकी पनागाहों पर जा रहे हैं। क्या हमला करने का इंतजार करें? डेटा आ गया है, सबको गिरफ्तार करेंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज पर 8 थानों में 10 FIRs दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। हुकाम के मुताबिक 878 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 120 अफगान शहरी हैं। असलहा, गुलेलें, मास्क समेत दीगर अशिया बरामद। वजारत दाखिला ने वीडियो जारी कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ मुसल्ला जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दूसरों को अजियत देना और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है? नाम नेहाद एहतजाज से लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। लाखों शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर रूपोशी में हैं। गिरफ्तारी होती तो वीडियोस सामने आती। विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनकी कोशिश है बानी PTI जेल से ना निकलें, ये करप्शन के मजे लेते रहें। PTI मुल्क दुश्मनी के एजेंडे पर चल रही है। गवर्नर आज मसले का हल है तो विफाकी हुकूमत फैसला करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी ने कमाल की अदाकारी की। फैसल करीम पराई की शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी के बारे में लाइल्मी ड्रामाबाजी के सिवा कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। एडवोकेट जनरल के तवस्सुत से अदालती कार्रवाई कर रहे हैं। एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद पर धावा। तहकीकाती इदारे हकाइक सामने ले आए। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले किए। पुलिस की गाड़ियों और सरकारी अमलाक को आग भी लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियां भी कब्जे में ली गई। 6 एम्बुलेंस, वाटर टैंकर और 12 फायर टेंडर्स शामिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ का मकसद था लाशें गिरें। ये चाहते हैं कि सिस्टम डीरेल हो जाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को हाथ तक नहीं लगाया। ये असलहा, गुलेलें और क्रेनें साथ लेकर आए थे। ये सियासी मफादात के लिए कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अलीमा खान और उज़मा खान का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद की अदालत पेश किया गया। अदालत ने गिरफ्तार 9 PTI खवातीन वर्कर्स को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 102 PTI वर्कर्स को शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म। विफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। PTM को कलअदम करार दे दिया गया। कहा, PTM की सरगर्मियां मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मुल्क में अमन व अमान के लिए खतरा है।
कराची शेरशाह में CTD का मुकाबला, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद असलहा बरामद। तर्जुमान इंचार्ज CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द CTD ऑफिसर अली रजा के कत्ल में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कत्ल के 25 मुकदमात समेत 35 से जायद दीगर मुकदमात में भी मतलूब थे। कराची में DSP अली रजा को कैसे शहीद किया गया, वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम बाइक राइडिंग सर्विस के जरिए FB एरिया पहुंचा। दहशतगर्दों ने काफी अरसे तक अली रजा की रैकी की। CTD ऑफिसर अली रजा को 7 जुलाई को शहीद किया गया था। सदर आसिफ जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद के लिए फातिहा खानी की। आसिफ जरदारी ने कहा, कौम शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। कौम अपने शहदा और उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। कोयटा में फायरिंग से 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन पर कब्जा वागुजार करवाने के दौरान पेश आया। मुलजिमान ने एहलकारों पर पथराव और फायरिंग की। लाहौर में एहतजाज पर बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन भी नामजद। बगावत, दहशतगर्दी समेत 18 मुख्तलिफ दफात शामिल। हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, मुसरत जमशेद चीमा भी नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस, वाक़ये की मजम्मत, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म की वाक़ये में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी जमात ने माजी में भी सरकारी TV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाते जिंदगी बहाल होने लगे। तीसरे रोज मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। लाहौर इस्लामाबाद और पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को खोल दिया गया। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। रावलपिंडी में भी कई रास्ते खुल गए। मड़ीड चौक, कमेटी चौक, वारिस खान और डबल रोड से कंटेनर्स हटा दिए गए। रेड जोन बदस्तूर मुकम्मल सील। मेट्रो बस सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद के कुछ प्राइवेट स्कूल्स का कल स्कूल खोलने का ऐलान। सड़कों पर अभी तक कंटेनर्स का राज। वालिदैन परेशान। PTI एहतजाज और सड़कें ब्लॉक होने की वजह से स्कूल जुमे को बंद किए गए थे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरामीम को देखने के बाद फैसला करेंगे। अवाम को फायदा होगा तो साथ देंगे। अपने फैसलों में आजाद हैं। सिंध में दोहरा मयार किसी सूरत कबूल नहीं। कोटा सिस्टम की मुखालिफत करेंगे। मेरिट का फैसला करने वाले खुद मेरिट पर ना हो तो मामलात नहीं चल सकते। जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल और अमेरिका दहशतगर्द हैं। अमेरिका इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। फलस्तीन के मुजाहिद बहुत बड़े ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसराइल हजाज मुकद्दस तक पहुंचना चाहता है। अफसोस है, इसराइल को लगाम देने वाला कोई नहीं। सिर्फ करारदादे नहीं, दुनिया को इसराइल के खिलाफ कुछ और करना होगा। कराची के शहरी रोजाना 150 मोटरसाइकिल और 50 मोबाइल से महरूम। 9 माह में 39,000 के करीब मोटरसाइकिल, 15,000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। 1,500 से ज्यादा गाड़ियां चोरी हुई। CPLC के मुताबिक रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 55,000 से बढ़ गईं। डकैती मज़ाहमत पर 100 अफराद कत्ल हुए। कराची के इलाके फकीरा गोट में मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। चोरी किए गए 45 मोटरसाइकिल बरामद। हुकाम के मुताबिक मनशियात का अड्डा चलाने की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। मनशियात के इस्तेमाल और फरोख्त के लिए बनाए कैंप्स को आग लगा दी गई। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके लाइंस एरिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने एक मुबैना डाकू को पकड़कर तशद्दुद किया। डाकू को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय हट धर्मी बरकरार। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, SCO कसीरुल जहती इजलास होगा। पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत करने इस्लामाबाद नहीं जा रहा।